हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय। अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल करके समझने का प्रयास करते हैं सर्कल को। सर्कल क्या है और सर्कल के पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे यही पूछा जाएगा, व्हाट इज सर्कल, वृत्त क्या है। तो बोलेंगे सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में पॉइंट्स का कलेक्शन हो और ये पॉइंट्स के जो डिस्टेंस हो वो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, कांस्टेंट। यानी वृत्त क्या है, वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है, नियत। ये जो स्थिर बिंदु फिक्स्ड पॉइंट है एज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस, नियत दूरी होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी वृत्त की त्रिज्या वही होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स, अब पार्ट्स ऑफ द सर्कल में सबसे पहला पॉइंट आता है रेडियस, यानी त्रिज्या। तो रेडियस क्या है, व्हाट इज रेडियस, त्रिज्या क्या है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। अगर कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, तो उसके सेंटर और कोई एक ऐसा पॉइंट हो, ऐसा बिंदु हो जो वृत्त पर हो, सर्कल पे हो, तो उस अगर एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही है तो वही लाइन क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या। यदि हम इस वृत्त के केंद्र को यानी सेंटर ऑफ द सर्कल को ए लेट करें और इस पॉइंट को कहते हैं ए, तो ये जो अपना पॉइंट ओ ए बनेगा। यानी रेडियस अगर हमको कोई कहते बताने के लिए वृत्त की आप त्रिज्या बताइए, तो हम कहेंगे वो ए ओ ए है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम आर। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स इसमें निकल के आता है फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। सरकमफ्रेंस क्या होता है फ्रेंड्स, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। यानी वृत्त का परिमाप ही, वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी जो पॉइंट्स थे, जो बिंदु थे, उनको मिलाने वाली रेखा परिमाप वही बनती, बाउंड्री। और एक एक राउंड की बात करें फ्रेंड्स, यहां से यहां तक, तो एक कंप्लीट साइकिल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का। तो अगर हम यहां से देखें, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता। तो यहां से यहां तक का टोटल आर्क यानी सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, परिधि। तो एंगल एक राउंड का कितना होगा फ्रेंड्स, कोण 2 पाई। आर्क कितना होगा पता नहीं, और वही आर्क यहाँ क्या बोला जाएगा, पेरीमीटर, इट मींस सरकमफ्रेंस। और रेडियस कितनी है, आर। तो फाइनली हम यहां से सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई आर। यानी जो सर्कल का पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, वृत्त की परिधि है, वो फ्रेंड्स होती है 2 पाई आर के बराबर। सर्कल का तीसरा पार्ट निकल के आता है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड, a chord of a circle is a line segment joining any two points on the circle। यानी ऐसा कोई लाइन सेगमेंट हो जो सर्कल पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ऐसा कोई लाइन। यानी जीवा क्या होती है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या होती है, जीवा होती है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसकी जीवा बोली जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो अपना फोर्थ पॉइंट है डायमीटर, व्यास। अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ऐसा कोई कॉर्ड हो जो सेंटर से पास हो, यानी सर्कल पे फिर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यहां ली जाएगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। लेकिन वो रेखा की बार थोड़ा सा अपने पाथ को डाइवर्ट करते हुए जाएगी, कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई ऐसी कार्ड है, कार्ड हम कब बोलेंगे, जब वो सर्कल पे
दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, यानी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाए। अगर वो इधर उधर से चली जा रही है, बस यानी कि सेंटर से नहीं जा रही, वहां से नहीं पास कर रही है, तो उसको हम कॉर्ड बोल देंगे। अगर ऐसी कोई सेगमेंट आ गई, ऐसी कोई लाइन सेगमेंट हो गया, ऐसी कोई रेखा जा रही है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का क्या कहलाता है फ्रेंड्स? व्यास कहलाता है। यानी अगर नेमिंग की बात करें, अगर हम इसको ए बी कहें तो ए बी कहाँ जाएगा? कॉर्ड के पास जाएगा, वो जीवा होगी। अगर हम इसको कहने पी क्यू, अब ये देखिए ये भी कॉर्ड ही है, लेकिन ये सेंटर से पास कर रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए पी क्यू क्या होगा? पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। वृत्त का व्यास यहाँ पर क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? पी क्यू। उसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, सेमी सर्कल। यानी हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। किसी भी सर्कल का आधा, जैसे ये सर्कल है, इसका हाफ कर दो, यानी ये पार्ट्स यहां से यहां तक, ऐसा हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब देखिए ये हाफ क्यों हुआ? कौन करता है हाफ? डायमीटर करता है, यानी वृत्त का आधा भाग, प्रत्येक वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, एक इधर और एक इसी जस्ट ऊपर, समझ सकते हैं आप। ये पार्ट्स नंबर 1, पार्ट्स नंबर 2। वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल, दीज पार्ट्स एज नोन एज सेमी सर्कल। या फिर दूसरे टाइप से कैसे बोल सकते हैं? अ हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी किसी भी वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। और इसको कंप्लीट डेफिनेशन थी कि प्रत्येक वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग एक अलग नाम से जाने लगता है, वो क्या हो जाता है? अर्धवृत्त। अब थोड़ा सा अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं, यानी सेमी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला काम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी? आर थी। यहां से इधर आर थी। ये पूरा क्या बनता है? डायमीटर। यानी पहला फार्मूला डायमीटर के निकल के आ रहा है d इज इक्वल्स टू 2r। यानी जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना, जाहिर सी बात है, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, दो त्रिज्या मिलाएंगे एक व्यास तैयार हो गया। फ्रेंड्स, इसी सेमी सर्कल का अगर हमको पूछ लिया जाए आपसे सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, यूं यूं यूं, यहां से लेकर यहां तक, ये जब पूरा कंप्लीट होता था तो 2 पाई आर होता था, कंप्लीट होता था तो 2 पाई आर। अब की बार हाफ है तो जाहिर सी बात है ये पाई आर बनेगा यहां से यहां तक, लेकिन ये आर और आर 2r, ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त का परिमाप फ्रेंड्स पाई आर प्लस 2r। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ द सर्कल का अगला पॉइंट है सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी अगर कोई सर्कल है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को उसको क्या कर दे? इंटरसेक्ट। यानी वृत्त की छेदक रेखा अगर हमसे पूछी जाए तो ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाए। अगर इस सर्कल का सेंटर O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B बोला जाए, हमसे क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पर सीकेंट पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे पहला प्रतिच्छेद बिंदु A और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु B, छेदक रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अपना टेंजेंट, स्पर्श रेखा, यानी अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कोई एक सर्कल है और एक ऐसे लाइन सेगमेंट हो जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे वो क्या करे? इंटरसेक्ट करे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब टच, और टच से ही बन गया ये टेंजेंट। अगर ये पॉइंट हम ए कह दें तो टेंजेंट पॉइंट यहां पर क्या बोला जाएगा? अपना ए। इट मींस स्पर्श रेखा क्या होती है वृत्त की?
कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई जाए, वह रेखा इस वृत्त की क्या बोली जाती है? स्पर्श रेखा बोली जाती है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? ओनली वन। एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ड्रा होगी, यानी एक केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। और अगर हमसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यानी किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उनके लिए तुरंत ऑप्शन बोल दीजिएगा इनफाइनाइट, क्योंकि डेफिनेशन में ही था कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का नंबर नहीं बताया गया था कि 2 पॉइंट होगा 4 पॉइंट होगा, न जाने कितना होगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज इनफाइनाइट, यानी किसी भी वृत्त पर अधिकतम अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और केवल एक पॉइंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपना फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इट मींस सर्कल्स which have the same centers at the different radii are called concentric circle, यानी ऐसे सर्कल्स हो जिनके सेंटर सेम हो और रेडियाई अलग अलग हो, डिफरेंट हो, यानी ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं, समकेंद्री, समान केंद्र, इसको ब्रेक कर दीजिए यहीं, समान केंद्र वाले वृत्तों को समकेंद्री वृत्त कहा जाता है। यानी अगर समान केंद्र है तो ये जो पॉइंट्स है वो सेम होगा, लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग होगी। अगर इस सेंटर ओ कह दें इसको, तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक, यानी ओ ए कह सकते हैं। और बड़े वाले के लिए देखना चाहें, अगर इस पॉइंट को बी कह दें, तो ये ओ से बी तक, यानी ओ बी क्या होगा? बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और जो ओ ए होगा वो छोटे वाले रेडियस, सॉरी छोटे सर्कल वाले की रेडियस। सेंटर सेम होगा, रेडियाई डिफरेंट होगी। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकेंड, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल गई, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, यानी एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद बोल दीजिए या स्पर्श कर दीजिए, स्पर्श करके जा रही है तो स्पर्श रेखा। एक पॉइंट्स और इसमें है टेंजेंट के लिए, कभी भी टेंजेंट इनसाइड द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट्स है तो उससे टेंजेंट नहीं ड्रा हो सकती, यानी अगर कोई पॉइंट्स सर्कल के अंदर हो या फिर बाहर हो तो इन बिंदुओं से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा ड्रा नहीं होती। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबस्क्राइब्ड सर्कल। द सबस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, यानी परिवृत्त क्या होता है? किसी भी बहुभुज के वर्टिसेस यानी शीर्षों से होकर जाता हुआ वृत्त परिवृत्त बोला जाता है। बहुभुज में आपका त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, जितने भी हैं पंचभुज, षटभुज, यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सो ऑन। मान हम ट्रायंगल के लिए लेते हैं, तो अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस से कोई सर्कल होकर जा रहा है तो ये इस ट्रायंगल का क्या बोला जाएगा? सबस्क्राइब्ड सर्कल। और परिवृत्त, अगर कोई वृत्त त्रिभुज या बहुभुज यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ कौनो भुज हो, उसके शीर्षों से होकर जा रहा है तो परिवृत्त बोला जाएगा। और आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहां देखिए 2 डार्क पॉइंट लिखे हैं हम। सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, यानी इस सर्कल का, इस वृत्त का जो केंद्र होगा उसको हम परिकेंद्र बोलते हैं। ये क्या है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। और एक चीज, इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियाई। इस वृत्त की त्रिज्या ही क्या कही जाती है? परित्रिज्या। ये चीज वर्टिसेस से जा रहा था तो सबस्क्राइब्ड सर्कल, शीर्षों से होकर जाएगा परिवृत्त बोला जाएगा। अगर यही चीज थोड़ा सा उल्टा कर दें यार, अ सर्कल दैट पासेस टच ऑल साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द इनसर्कल, यानी अगर किसी पॉलीगॉन के अंदर से कोई सर्कल जाए और उसके ऑल साइड को क्या कर रहा हो? टच कर रहा हो, ऐसे।
तो ये क्या, यानी ऐसा कोई वृत्त जो किसी बहुभुज यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अगर उसकी भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा, स्पर्श करता हुआ जा रहा है उसके अंदर ही, तो क्या बोला जाएगा, अंतःवृत्त। उसके अंदर ही वो चलेगा तभी सभी भुजाओं टच कर सकता है। बाहर घुमाए तो तुरंत वर्टिसेस यानी शीर्षों पे पहुंच जाएंगे। तो ये वृत्त जो होगा वो अंतःवृत्त बोला जाएगा, यानी इन सर्कल। और इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो अंतः केंद्र बोला जाएगा। ये चीज अंतः केंद्र, ट्रायंगल वही ले लीजिए अपना ABC ओ। ये अगर साइड्स को टच कर रहा है तो इन सर्कल, वर्टिसेस से पास हो रहा है तो सबस्क्राइब्ड सर्कल यानी परिवृत्त। पार्ट्स ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट अपना फ्रेंड्स है कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। अ लाइन ज्वाइनिंग इज अ कॉमन कॉर्ड इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उन प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। यानी फ्रेंड्स ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, इन दोनों को हमने करा दिया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट पॉइंट एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग यानी एक ऐसी लाइन हो जो इनको क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। लाइन ज्वाइनिंग, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही इस दोनों सर्कल की क्या बोली जाएगी, कॉमन कॉर्ड। यानी इस सर्कल को अगर ढक लिया जाए तो ये कॉर्ड ये कॉर्ड इस सर्कल में काउंट किया जाएगा, और इस सर्कल को अगर ढक लिया जाए तो ये कॉर्ड इसमें काउंट किया जाएगा। यानी ये जो जीवा है वो दोनों वृत्तों में है। अगर इसके सेंटर को O और इसके सेंटर को O डैश कह दें, और ये जो कॉमन कॉर्ड AB अगर नामकरण इसका करें हम, तो ये सेंटर O वाले का भी कॉर्ड है, जीवा है, और जो दूसरा सर्कल है O डैश का, उसका भी ये जीवा है। यानी ये ऐसी जीवा है जो दोनों वृत्तों में मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। यानी उभयनिष्ठ जीवा कब हमको मिलेगी, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे दो बिंदुओं पर, तो उन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, पहली बात तो ये बिंदु कहां होंगे, दोनों वृत्तों के परिधि पर होंगे, सरकमफ्रेंस पे, और परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पहली बात तो जीवा बोली जाती है। और ये जो ऐसी जीवा है जो दोनों वृत्तों में जा रही है, यानी कॉमन है, इसमें भी उसमें भी। अब क्या है, ये कॉर्ड है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन कॉर्ड, यानी ऐसी कॉर्ड जो दोनों सर्कल में मिल जाए, दोनों में रहे। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेगमेंट, वृत्तखंड। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कोई सर्कल है और उसमें कॉर्ड ड्रा कर दी जाए, तो एक रीजन इधर होगा, किससे इंक्लूड होके, कॉर्ड और उसका आर्क, ये कॉर्ड और ये आर्क, तो ये फर्स्ट रीजन और ये वाला सेकंड रीजन बाउंडेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज टू सेगमेंट। अब उसमें एक माइनर होगा, दूसरा मेजर होगा। किससे पता चलेगा कि ये माइनर और ये मेजर है, वो आर्क से। सबसे पहले तो हम बता दें कि आर्क होता क्या है। द कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। यानी किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य का जो भाग होता है, मध्य का जो क्षेत्र होता है, वो चाप कहलाता है। और ये जीवा और चाप से मिलकर जो खंड मिलेगा हमको, उसको हम वृत्त खंड बोलेंगे। अगर ये आर्क लेस देन सेमी सर्कल, यानी अगर किसी वृत्त का चाप अर्धवृत्त से छोटा है तो उसको लघु चाप बोलते हैं। और मोर देन सेमी सर्कल, ऐसा आर्क अगर वो सेमी सर्कल से ज्यादा है, यानी अर्धवृत्त से ज्यादा है, तो उसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं। तो इधर आ जाते हैं, ये अपना माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इधर। द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। जो मेजर आर्क से मिलकर बना होगा वो मेजर सेगमेंट, और द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये अपना क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। यानी लघु चाप और जीवा से मिला हुआ क्षेत्र लघु वृत्तखंड, और दीर्घ चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद एक चीजें और इसमें पूछी जाती हैं फ्रेंड्स, क्या लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट की एरिया बता दीजिए, और
माइनर सॉरी मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड की एरिया बता दीजिए, क्षेत्रफल। तो अगर लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एज इक्वल्स टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये थीटा कहाँ होगा, सर्कल के सेंटर पे ये कॉर्ड जितने डिग्री एंगल सबटेंड करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, थीटा। यानी वृत्त की ये जीवा उसके केंद्र पर जितने अंश का कोण बनाएगी वही अपना यहाँ थीटा लिखा जाएगा। और अगर दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें यानी मेजर सेगमेंट का, तो पूरे सर्कल में से माइनर वाले को माइनस कर दिया जाए तो दीर्घ बचेगा यानी मेजर सेगमेंट बचेगा। तो होगा क्या, इसकी एरिया एज इक्वल्स टू पूरे सर्कल से यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से यानी पाई आर स्क्वायर से माइनर वाले को माइनस कर दे, लघु वृत्तखंड को घटा दो। क्या है वो, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है मेजर सेगमेंट के एरिया का यानी दीर्घ वृत्तखंड का, और ये वाला माइनर सेगमेंट। इट मींस फ्रेंड्स बढ़ते हैं पार्ट ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सेक्टर त्रिज्यखंड, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी किसी वृत्त के अंदर चाप और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र उसका त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी कोई अगर ये मान लीजिए एक सर्कल है, उसका ये सेंटर मान लीजिए ओ, तो टू बाउंडिंग रेडियाई यानी दो त्रिज्याएं और क्या होती, एक चाप हो, तो दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। बाउंडिंग एरिया टू रेडियाई एन ऑफ एन आर्क, दो रेडियस हो और क्या हो, एक आर्क हो। तो ऐसा अगर कोई हमको रीजन मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब बताइए ये पॉइंट ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, तो ये आर्क क्या है, इसको हम कौन सा आर्क बोलेंगे, माइनर की मेजर। हम बता चुके हैं कि आर्क इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अगर कोई आर्क सेमी सर्कल से भी ज्यादा है तो उसको मेजर कहते हैं यानी दीर्घ, और छोटा है तो उसको माइनर लघु। यानी क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर। और ये वाला यहां से लेकर यहां तक दीर्घ चाप बोला जाएगा यानी मेजर आर्क। तो मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर मिलेगा यहां पर, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति दीर्घ त्रिज्यखंड, और दो त्रिज्या और लघु चाप तो लघु त्रिज्यखंड। अब इसकी भी एरिया की बात कर लेते हैं। इसकी एरिया होती है फ्रेंड्स थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये आर होगा ओए तो ओ भी आर ही होगा, ओए और ओ भी दोनों क्या होगा, रेडियस होगा। वैसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड का बताना है मेजर सेक्टर का, तो पूरे सर्कल से माइनर को माइनस कर दीजिए तो इसकी एरिया निकल के आ जाएगी एज इक्वल्स टू पूरे सर्कल से छोटे वाले को माइनस करना है। यानी ये मेजर सेक्टर के एरिया फार्मूला हो गया और ये वाला माइनर सेक्टर के एरिया फार्मूला हो गया। थीटा कहाँ होगा, ये जो रेडियस यहाँ सबटेंड होगा रेडियस के बीच में। फ्रेंड्स एक पार्ट ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, चतुर्थांश यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। किसी भी वृत्त का 1/4 भाग उसका चतुर्थांश कहलाता है। यानी अगर ये सर्कल है तो इसका 1/4 कर दीजिए, वृत्त का 1/4 यानी ये भाग क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यानी वृत्त का चौथा अंश यानी 1/4। और एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, टोटल एंगल होता है 360, उसका 1/4 निकालेंगे तो एंगल बिटवीन द रेडियाई एट द सेंटर इज 90 डिग्री। चतुर्थांश जो होगा वृत्त का वहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा। और यहाँ पर ये जो दोनों होंगी ये केंद्र है, ये त्रिज्याएं, तो त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। उसके बाद बढ़ते हैं कांग्रुएंट सर्कल की तरफ, सर्वांग समवृत्त की ओर। टू सर्कल आर सेड टू बी
congruent when only when the radii will be same. दो वृत्त एक दूसरे के सर्वांग समवृत्त तभी बोले जाएंगे जब उनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अगर एक सर्कल ड्रा किया कर दे यहाँ पर और इसकी रेडियस हम लिख दें 3 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की ले लिए हम, तो जो दूसरा वृत्त हो वो भी, उसका भी त्रिज्या कितनी हो, 3 ही हो, उसकी भी त्रिज्या कितनी हो, 3 ही हो। अगर रेडियाई विल बी सेम देन both circle as known as congruent circle to each other. Next point, congruent arc, सर्वांगसन चाप. It is said to be arc of the two congruent circle subtend the angle at the center will be same. यानी दो वृत्तों के ऐसे चाप, जैसे मान लीजिए एक छोटा वृत्त एक उससे बड़ा वृत्त, अगर यहां से यहां तक एक चाप हम लेट कर ले आर्क, ये 30 डिग्री एंगल यहां सबटेंड किया, और इस बड़े वाले सर्कल का भी, वृत्त का भी ये जो चाप है वो भी सेंटर पे इतना हम पकड़ लिए यहाँ से यहाँ तक, तो उसका भी अगर एंगल हम निकाल दें सेंटर पे, अगर वो भी 30 डिग्री आ रहा है, यानी इस सर्कल का भी ये आर्क यहाँ सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री एंगल, और इस वाले सर्कल का भी ये जो आर्क यानी चाप है वो भी केंद्र पर उतने ही डिग्री का अगर एंगल सबटेंड करेगा, उतने ही माप का कोण आंतरित करेगा। तो ये दोनों चाप जो होंगे, अगर नेमिंग कर दें हम, इस चाप को कह दें A और इस यहाँ से B, और इसको कह दें C और इसको कह दें D, तो ये जो AB होगा चाप वो CD के क्या होगा, सर्वांग सम होगा, कांग्रुएंट आर्क बोले जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट अपना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। A quadrilateral is said to be cyclic if all its vertices lie on the circle, यानी कोई एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसका प्रत्येक शीर्ष वृत्त पर हो, ऐसा चतुर्भुज हो जिसका प्रत्येक शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर यानी परिधि पर, ऐसा सर्कमफ्रेंस पे, लाई ऑन द सर्कल। तो ये जो अपना होगा A B C एंड D, ये जो अपना A B C D क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी चक्री चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु, चतुर्भुज है तो 4 बिंदु ही होंगे, चारों बिंदु कहाँ हो, वृत्त पर हो, तो उसको हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज की खास बात यह है, उसमें एक प्रॉपर्टी ये लगती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल विल बी 180। चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण A और कोण C को देखेंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 और B का अपोजिट D, तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लगाते हैं, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 है। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ द सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। अ सेंट्रल एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज साइड्स आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, यानी केंद्रीय कोण क्या होता है, किसी वृत्त के चाप द्वारा, ये यहां से यहां तक आर्क, मान लीजिए यहां से पॉइंट A कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसका केंद्रीय कोण कहलाता है, यानी कौन वो बनाएगा, रेडियस बनाएगी, ये थीटा होगा सेंट्रल एंगल। उसके बाद सेंट्रल लाइन क्या होता है, केंद्र रेखा क्या होती है, अ लाइन ज्वाइनिंग इज सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल सेंट्रल लाइन, यहां होगा फ्रेंड्स, इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन, यानी दो वृत्तों के केंद्रों को, दो वृत्तों के केंद्रों, यानी इसको O कहते हैं, इसको O डैश कहते हैं, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, केंद्र रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सर्कल के जितने भी थ्योरम हैं, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी प्रमेय हैं, चाहे वो टेंजेंट का हो, सीकेंट का हो, कॉर्ड का हो, यानी जीवा का हो, स्पर्श रेखा का हो, छेदक रेखा का हो, किसी का भी हो, सर्कल का संपूर्ण, वृत्त का संपूर्ण थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।